लास्ट क्लास में हम लोग ने स्पीड पढ़ रहे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये कंप्लीट हो गया था। तो इसमें एग्जाम्पल क्या था, स्पीड का एग्जाम्पल चल रहा था। तो इसमें क्या है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल गिवन है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड इज इन अ बिजी सिटी ऑल्सो शोन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम देखें जो कार मूव करती है सिटी के अंदर, तो उसकी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कुछ टाइम के लिए क्या रहता है कि स्पीड डिफरेंट होती है और कुछ टाइम के लिए डिफरेंट होती है। तो इस टाइप की जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। इफ़ द कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, it does not mean that car is moving uniformly with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर क्या है, कार मूव कर रही है, एक डिस्टेंस उसने कवर किया है 200 किलोमीटर का 4 आवर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी यूनिफॉर्म जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि उसने एक टाइम ड्यूरेशन में इतने टाइम में इतने किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो पर्टिकुलर उतने टाइम के लिए ही उतनी स्पीड है उसकी। बट द कार माइट हैव ट्रैवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर दैन दिस। तो कुछ टाइम क्या होगी, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो सकती है और कुछ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यानी एवरेज स्पीड हम यहाँ से पता कर सकते हैं। इन सच केसेस स्पीड इज़ वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म, द मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। तो अब क्या करते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में समझेंगे कि कैसे एवरेज स्पीड मेज़र करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एवरेज स्पीड बता देते हैं, तो उससे क्या रहती है कि उसी के अराउंड उसकी स्पीड रहती है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ने भी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इन द टोटल टाइम टी, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो अगर हम एवरेज स्पीड मेज़र करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी। इसको हम एस के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको टी से। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये सब लोग अपनी कॉपी में लगा लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसमें निकालने का बस फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्यों हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई कार मूव कर रही है, कार मूव की और जैसे कि इसमें दिया 16 मीटर ट्रैवल किया, तो 16 मीटर उसने ट्रैवल किया, उसके बाद फिर से उसने 16 मीटर फिर से ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। इसके बाद अगर हम देखें टाइम कितना टेकन हो रहा है, तो टाइम जो है वो पहले 16 मीटर ट्रैवल करने में उसे 4 सेकेंड का टाइम लगा, तो 4 सेकेंड का टाइम लग गया। उसके बाद टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अनदर 16 मीटर में 2 सेकेंड और लगा है, तो 2 सेकेंड और ऐड कर देंगे, यानी टोटल टाइम हमें मिल गया 6 सेकेंड है। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 32 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड।
तो इससे वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कवर हो गया है। इसके अलावा क्या करते हैं हम, अगर हमें मेज़र करना है, जैसे हमने स्पीड मेज़र की है, ये आई है हमारी मीटर पर सेकेंड में। अब इसे क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये यहाँ पर ही है 32/6 गिवन है हमारे पास, 32/6 ये हमारे पास है मीटर पर सेकेंड में। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हमको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, जैसे कि इसमें ये याद करने का तरीका है कि अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर क्या है कि वो एक बड़ी क्वांटिटी है मीटर से, तो हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि ऊपर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, यानी 18 होगा, 18/5। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। और अगर हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना है, जब किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी गिवन है और हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो अब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो इसमें उल्टा हो जाता है। तो अगर हमें छोटी वैल्यू निकालनी है तो ऊपर छोटी वैल्यू रहेगी, यानी 5 रहेगा, और अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है तो ऊपर बड़ी वैल्यू रहेगी। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया स्पीड होती है, तो स्पीड में क्या है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेहा गोज़ टू हर स्कूल बाय स्कूल बस with an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। Is it possible to find out time required to reach to the school? तो हमें अगर टाइम निकालना है तो टाइम भी निकल जाएगा, हम फॉर्मूला वाइज चेंज कर देंगे। Yes, we can find out the time using the relation time is equal to distance upon speed। तो हमें अगर स्पीड पता होगी और डिस्टेंस पता होगा तो हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रूट विच नेहाज स्कूल बस फॉलोज। तो हम ये नहीं बता कर सकते कि उसने जो रूट फॉलो किया है वो कैसा था, वो कहाँ कहाँ से होकर के गई है, ये सब हमें नहीं पता है क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता है। सो बाय जस्ट गिविंग द स्पीड of a moving object, it is not possible to locate the exact position of an object at the given time। तो हमें अगर एग्जैक्ट पोजीशन जानना है तो उसके लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। therefore there is a need to define a quantity। आवाज़ कट रही है। अब आवाज़ आ रही है। अब आएगी भी, देखो थोड़ा सा। So by just giving the speed of moving object, it is not possible to locate the exact position of the object at given time। तो हम स्पीड से केवल जो है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अनदर क्वांटिटी चाहिए। therefore there is a need to define a quantity which has both magnitude and direction। जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। तो वो क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों गिवन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल गिवन है कि एक कार मूव कर रही है, तो स्पीड इसमें जो है दोनों में सेम है। स्पीड कितनी है यहाँ पर, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मगर वो मूव किधर कर रही है, वेस्ट की तरफ मूव कर रही है।
ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, दूसरी कार मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, मगर यहाँ पर भी स्पीड जो है वो 18 मीटर पर सेकंड की है। वेलोसिटी क्या हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जैसे साउथ का दिया तो साउथ की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो किसी भी डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन जो शो करेगा वो वेलोसिटी में शो करेगा, स्पीड में डायरेक्शन हमें नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं जैसे हम लोग स्पीड में करते हैं। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड ही होती है जिसमें क्या होता है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, और स्पीड विद डायरेक्शन। सिंस डायरेक्शन इज इन्वॉल्व द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला हमारा एग्जांपल क्या था, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी। इन दोनों में वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर साइन का यूज़ करते हैं। वेक्टर एक्चुअली होता ये है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं वो ज्योमेट्रिकली 3 डायरेक्शंस होते हैं। एक एक्स डायरेक्शन होता है, एक वाई डायरेक्शन होता है, जेड डायरेक्शन होता है। अभी जो बेसिक लेवल पे होते हैं तो वहाँ तुम्हारे लिए 2 ही डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको हायर क्लासेस में तो इनका डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ता है किस डायरेक्शन में है। जैसे कि अब 18 मीटर पर सेकेंड का आई वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर स्पीड कुछ और आई 18/6 कुछ वैल्यू आई, और ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड का डायरेक्शन हो गया वाई डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी कि इधर मूव, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो हम वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तरीका होता है। तो वेलोसिटी में ही हम ये ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर स्पीड में ऐसा कोई डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो ये हायर क्लासेस में जब हम मेज़र करते हैं तो हमको डायरेक्शन भी दिखाना होता है कि किस डायरेक्शन मूव कर रहा है वो, एक्स डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन है कि जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वेलोसिटी को जो हम डिफाइन करते हैं तो उसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात करते हैं वैसे यहाँ पर होता है, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। वही चीज़ है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया तो यूनिट टाइम यानी टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा 1 सेकेंड के अंदर वही वेलोसिटी होगी। न्यूमेरिकली वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इन द डिस्प्लेसमेंट। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली टू द स्पीड द वेलोसिटी मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। तो अगर हम बात करें कि स्पीड के जैसे वेलोसिटी जो होती है वो भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। इन आवर डे टू डे लाइफ वेलोसिटी इज़ यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म आइदर बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है जनरली, जो हम लोग डेली लाइफ में हमारी वेलोसिटी होती है तो वो इस वजह से होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average speed, average velocity। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है और डायरेक्शन भी पता है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। तो जैसे एवरेज स्पीड निकाली थी वैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है।
In case the velocity of an object is changing at uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होगा. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफ़र होता है क्योंकि इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है. तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो डिफ़र करता है. तो एवरेज वेलोसिटी इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. इट मीन्स वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, v प्लस यू अपॉन 2. यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी v एवरेज है एंड u इज़ द इनिशियल टाइम, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी. इसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, तो इसकी यूनिट वही रहती है, मीटर पर सेकंड की यूनिट ही रहेगी. ठीक है, तो यहाँ तक स्पीड एंड वेलोसिटी कवर हो गया है. अब इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो. ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे. दो फॉर्मूले, वो केवल ये लिखा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टोटल टाइम टेकन उसको टी से, तो उसी को मॉडिफाइड करके लिख दिया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी. फॉर्मूले दो नहीं है, वो एक ही फॉर्मूला है. और किसी का कुछ डाउट है? इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स. तो इसमें 1, 2 एंड 3 ये 3 एग्जाम्पल्स सबको लगाने हैं अपनी कॉपी में. ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ. तो इसमें जैसे क्या है कि एक ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. यानी उसमें क्या किया कि ऑडोमीटर जो होता है, जो कार की स्पीड को मेज़र करता है, ये उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस चीज़ को मेज़र करता है. तो एस से रिप्रेजेंट यहाँ पर डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है. ठीक है, दिस इज़ द स्पीड डायरेक्ट डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना था? 24 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ओवर पूरा कवर किया, और स्टार्ट कहाँ से किया था? 2000 किलोमीटर से. तो इसमें ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इनिशियल जो उसका डिस्टेंस था वो क्या था? 2000 किलोमीटर, और फाइनल क्या है? 2400 किलोमीटर. तो फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, यानी हमें 400 किलोमीटर पता चल गया. अब इसके बाद क्या है कि कितना टाइम उसने लगाया, इतना हाँ हाँ, वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी अलग है और एवरेज स्पीड तो अलग ही है. हाँ, एवरेज स्पीड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में. तो एवरेज स्पीड ऑफ ए कार क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम. तो इसमें क्या, कितना हमें डिस्टेंस मिला? डिस्टेंस जो है, यानी कि क्योंकि ऑडोमीटर ट्रैवल किया है, तो यानी कि पहले 200 किलोमीटर वो पहले ही कार चल चुकी थी, उसके बाद उसने जो कवर किया
इस टाइम स्पैन में, यानी कि 8 आवर्स में उसने कितना कवर किया? अब 400, क्योंकि हम जब माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इतने टाइम में उसने कितना कवर किया है। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, 400 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, टाइम कितना था? 8 आवर। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 400 अपॉन 8 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इन्होंने क्या किया है, पूरा फॉर्मूला लगाया है। जैसे कि 1 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000 किलोमीटर में, और 1 आवर को 3600 सेकेंड्स में मेज़र करते हैं। तो जब इनको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आती है, अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 5/18, ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.9 आएगा वैल्यू। ठीक है। तो जैसे अब कैलकुलेशंस को कम करने के लिए याद रख सकते हो कि जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या वैल्यू होगी। तो उसमें हमें क्या करना है, 5/18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। हाँ हाँ, तो 1000, ठीक, अपॉन 3600। ठीक, रुक जाओ, सॉल्व करते रहे। इसको कैंसिल करोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कट के यही आती है। अब उसे लेंथी फॉर्म में लिखा हुआ है, कैंसिल होकर के यही आएगी। ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of the Usha. तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो इसमें क्या है, उषा ने स्विम किया है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तो पूल 90 मीटर का है। तो यानी कि अगर उषा जो है वो एक बार ट्रैवल करके गई है, स्विम की है पूरा, तो 90 मीटर जो है उसने पूरा ट्रैवल किया है। तो 90 मीटर जो है उसने एक बार में डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल की बात करेंगे तो 90 फिर वापस भी आई है, जहाँ जहाँ गई फिर वापस आ गई 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। ठीक है, यानी कि 180 मीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया। इसके बाद टोटल टाइम कितना है, टाइम उसका कितना था, 1 मिनट। तो 1 मिनट में उसने पूरा कवर किया, यानी कि गई भी है और वापस भी आ गई है। तो 1 मिनट कितना होता है, अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 60 सेकेंड्स। क्योंकि हमें मिनट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम मेज़र करेंगे। तो अब जो वैल्यू होगी वो यहाँ हम हमें पता चल के टाइम कितना है, 60 सेकेंड। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 180 मीटर है अपॉन 60 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। वेलोसिटी में क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है तो जैसे हमने स्पीड में किया है तो वहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, क्योंकि वो क्या की है, पूल में एक पॉइंट से गई है फिर वापस फिर से उसी पॉइंट पर आ गई। तो जब उसने एक पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट किया फिर वापस आ गई इसी पॉइंट पर,
तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी तो ज़ीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। हम ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही अगर हम जब मेज़र करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ ज़ीरो हो गया। 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो एवरेज स्पीड है। ये जब हम रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे हमने जब मेज़र किया वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू आई थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ऊपर ले आना चाहते हैं सेकेंड को, तो हम 3 ms⁻⁻1 इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जो डिवाइड में चीज़ें होती हैं उसको अगर हम ऊपर करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऊपर की पावर में, तो हमें -1 से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है। समझ में नहीं आया। इसमें होता है क्या है, जैसे कि कोई वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो कि 1000 है, अपॉन हमने डिवाइड किया 100 से। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब इसको हमें आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर कब इसको बता देंगे। अभी आवाज़ नहीं आ रही है तो वेलकम।